जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए एक सेकंड सिटिंग क्लास 10th मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। आज जो एग्ज़ाम हुआ 18/2/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ, इस सब मैथ का आंसर की है बिल्कुल 100% राइट आंसर के साथ। आप लोग इसमें से आप अपना कॉपी चेक कर लीजिए, मतलब आंसर मिला लीजिए कि कितना सही किया है और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के छठवां पद 30 एवं सार्वंतर 5 है तो प्रथम पद क्या होगा। तो इसका प्रथम पद 5 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3 और 8x और 9x प्लस 3 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान हो जाएगा 3। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी में है। और एक बात यहाँ पे ऐसा है कि जो फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा था उसी तरह से सेम टू सेम सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा है। कुछ क्वेश्चन उसमें से भी है। ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी था, सेकंड सीटिंग में भी है। और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन, ये 4 नंबर फर्स्ट सीटिंग में था, सेकंड सीटिंग में भी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल अंक को चेंज कर दिया गया है। और मैंने जो पढ़ाया था उसका जो बताया था सेम टू सेम वो क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रथम एन प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एन स्क्वायर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 है। तो इसमें से साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान 1 होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 10 स्क्वायर थीटा होगा। इस चीज राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर लिखा है कि 8 नंबर लिखा है कि 10 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 10 45 का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक होता है। 9 नंबर है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 और 60 का मान 1/2, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न लिखा है कि वर्ग अंतरालों 3 7 7 11 11 15 के वर्गों की लंबाई क्या होगा। तो अंतर निकाल लीजिए। 7 में से 3 घटेगा 4, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर लिखा है कि प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 10 विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य 11 हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर लिखा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में हम लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 3, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 और 12 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो 3 गो इधर से छाटेंगे, 3 गो इधर से छाटेंगे। बचा क्या, 8 7 15। तो 15 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 15 को 2 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर लिखा है कि बहुलक क्या होगा। तो अधिक बार आया कौन है। तो अधिक बार इसमें 8 8 8 अधिक बार आया है, तो बहुलक 8 हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा है कि यदि पी बराबर इतना तो पी नट बराबर क्या होगा। तो एक में से इतना को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0.95 बचेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 2.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न लिखा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से यह दृश्य एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग का बच्चा होने की प्रायिकता क्या होगा। तो काला रंग का बच्चा 2 होता है। तो 2/52 किसको काटेंगे तो 1/26 निकलेगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर लिखा है कि एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगा। तो मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 5 आने की प्रायिकता जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है कि एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये 1/2 होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि पी ए 7 सेमी है तो पी बी भी कितना होगा? 7 सेमी होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग टोटल तो बना ही दिए होंगे जितना बनाना था। यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है एवं कोण ए पी बी 100 डिग्री है तो पी ओ ए का मान पूछा है क्या होगा? तो पी ओ ए का मान 180 में से 100 घटाइए और उसको आधा कर दीजिए। तो 180 में से 100 घटेगा 80, 80 के आधा कीजिएगा 40 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो कोण कितना 50 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए और बी के बीच का कोण पूछा है। तो 180 में से 50 घटा दीजिए, बचेगा 130, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 25:49 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर लिखा है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 51.33 आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो परिधि का अनुपात देकर त्रिज्या का अनुपात पूछे तो वही आंसर हो जाता है, यानी 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 6 कॉमन कर लीजिएगा तो 6 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था सेट मतलब फर्स्ट सेटिंग में। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 5 से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 15√3 हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर लिखा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 लिखा है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? तो 1/3 के लिए होगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर लिखा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? तो -4 दिया है तो x + 4 इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर लिखा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्यक का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल होता है c/a, तो c का मान -4, a का मान 1, तो -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ये वाला द्विघात समीकरण है, ऑप्शन बी द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -4 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 2 और सी का मान 3 है। तो -4 का स्क्वायर 16 और -4 दूना 8 3 का 24, 16 में से 24 घटेगा तो माइनस में 8, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है?
तो x बराबर 5 के लेखा चित्र पर, तो x का 5 में यहाँ भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग से, मिलता जुलता। ये क्वेश्चन 38 लिखा है कि यदि p+1, 3p+1 और 6p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा, तो 2 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये भी फर्स्ट सिटिंग का ही क्वेश्चन है। और ये 39 नंबर लिखा है कि समांतर श्रेणी 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3 का सार्वंतर क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, बच जाएगा रूट 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न लिखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। ये मेरा ही बताया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो गोल आयतन का अनुपात दिया है, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो भुजा 3 3 हो गया, क्षेत्रफल में स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो 9:36 हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 में लिखा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 एवं ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, 4 5 20 और अनुपात ये 20 हो जाएगा, और अनुपात में 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3, 9 3 27 हो जाएगा, 20:27। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर लिखा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तिर्यक ऊंचाई 8 सेमी निकलेगा। ये भी फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, केवल अंक का अंतर है। और ये 45 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है, तो कोर की लंबाई क्या होगा। तो कोर की लंबाई हो जाएगा 6, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर लिखा है कि साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 और कॉस 33 का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 1, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 47, लिखा है कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 है सेमी है स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या 7 सेमी होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 लिखा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो जब त्रिज्या 2 गुनी होगा, तो मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 गुनी हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ था, केवल ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 राइट आंसर होगा। अगला है 50 नंबर प्रश्न है कि टेन थीटा बट्टा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस 1 का मान कितना होगा। तो ये 2 कॉसेक थीटा के बराबर होगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। तो ये x² - 2x - 15 के शून्यक 5 एवं -3 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये 4/9 का 4/9 और अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा प्लस में 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 बचा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x⁴ - 5x + 6 को qx बराबर इतने से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात क्या होगा। तो इसका 4 है, इसका 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, 2x
-3y + 1 बराबर 0, 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -3/1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं होता है तो केवल एक हल होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55। 55 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो केवल एक हल होता है, यानी ये गो हल होगा। अगला क्वेश्चन है 56। 56 नंबर लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 बराबर 0 एवं 2x - y + 9 बराबर 0 है। तो इसको निकालेंगे तो ये 6/2, तो 6/2 ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको निकालेंगे -3/-1, -3/-1, तो इसका भी मान 3 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये 10/9 हो जाएगा, 10/9, तो ये कटेगा नहीं, तो दो गो बराबर एगो बराबर नहीं है, तो ये विरोधी हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर होगा, समांतर रेखा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर प्रश्न लिखा है यदि द्विघात समीकरण 2z² + z - 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा? तो ये 25/4 होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58। 58 नंबर लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान 5 होगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो दूसरा मूल 3 हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² - x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। अगला क्वेश्चन है 61। 61 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 62। 62 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का हो, m तथा n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 3 के पावर n और 6 के पावर n है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 3 के पावर n इसमें भी है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बट्टा में q है तो q का मान 2 के पावर n बचेगा, 5 के पावर n, तो 2 के पावर n 5 के पावर n जो होता है शांत होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। 63 नंबर लिखा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में b बराबर 73, q बराबर 34, r बराबर 23 हो तो a का मान क्या होगा? तो इस a का मान 25/05 होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64। 64 नंबर लिखा है कि x² - 11x - 42 के शून्यक होगा, तो -3, 14 होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। 65 नंबर लिखा है कि बहुपद इतना गुणे इतना का घात होगा, तो सबसे बड़ा घात 5, इसका सबसे बड़ा घात 4, तो इसको जोड़ देंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 66। 66 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला बहुपद है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 67। 67 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 68 लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा × बीटा का मान -4 और बट्टा में 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा -4, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग का है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। 70 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान क्या होगा? -6/5 होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 71 नंबर प्रश्न लिखा है कि tan 90 - x यानी tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, तो cot x हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा है तो 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 लिखा है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan a/1 - tan² का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा माइनस में √3, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 5/13 होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि कॉस 49/sin41 और टेन 70/cot20 जोड़ने पर 90, ये भी 90, तो इसका मान 1, इसका मान 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर लिखा है कि यदि टेन 35 टेन 55 बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो इसका मान 1, तो साइन ए कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन ए साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर 1/√1 - p², बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1 - cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी इसका मान नहीं होगा। इसको निकालेंगे तो 1 + cot² कॉसेक हो जाएगा, 1 + cot² हो जाएगा cosec² थीटा इंटू 1 - cos² हो जाएगा sin² थीटा। तो cosec² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 इसमें कहीं नहीं दिया, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर लिखा है कि यदि साइन 7 sin 30 डिग्री, 0 तथा 0, 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा। तो 7√2 होगा। सेम टू सेम प्रश्न है, यहाँ पे अंक केवल चेंज कर दिया गया है, फर्स्ट सेटिंग से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है 81 लिखा है कि यदि x और y जिसके शीर्ष x 0 4 o 0 0 y 3 0 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये को तो 0 0 है तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। बाहर वाला के साथ गुणा और अंदर वाला के साथ गुणा करके अंतर निकाल देते हैं। 0 में 0 से करेंगे 0 और अंतर माने माइनस, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और बट्टा में 2, तो 12/2 काटेंगे 6। आंसर माइनस में है चाहे प्लस में, हमेशा प्लस में लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर लिखा है कि टेन 40 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री टेन 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान 1, इसका मान 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 40 और 50 90 होता है, ये दोनों एक साथ करेंगे 1, 20 70 90 होता है, ये दोनों एक साथ करेंगे 1, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल 49 81 दिया है तो भुजा इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 49 का वर्गमूल 7 और 81 का 9, 7:9 हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल दिया है तो 121 का वर्गमूल 11, 169 का वर्गमूल 13, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा है 7:11 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का 121, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF में AB बराबर 3 DE है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 54 सेमी हो तो DEF का क्या होगा। तो AB बट्टा क्या कर देंगे, DE कर देंगे, तो इसका मान 3/1 हो जाएगा। और दिया है कि
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हो जाएगा एक, और इसका भुजा ए बी बट्टा डी हो जाएगा, ए बी बट्टा डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान भर देंगे कितना, इसका मान भरेंगे 54 दिया है, और इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इस पूरे क्षेत्रफल को हम x मान लेते हैं, और ए बी का मान कितना 3, इसका मान 1, तो इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54 बट्टा x बराबर, ये 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 1, तो 9 9 छक 54 होता है, तो x का मान निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, यानी 6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कोण बी का मान क्या होगा। तो ए सी यहाँ पे दिया है और इस ये बी इसमें नहीं है, मतलब बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर लिखा है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी एफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो सी सत्य होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा एक्स वाई क्यू आर बटा वाई जेड और आर पी बटा एक्स जेड है। कोण पी 60 है, कोण क्यू 80 है, तो कोण जेड का मान क्या होगा। तो 60 और 80 जोड़ेंगे तो 150 होगा, और 150 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो बच जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 लिखा है कि बिंदु O00 मूल बिंदु से मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक 3 4 हो तो OP के दूरी क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर प्रश्न लिखा है कि y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरा बताया हुआ। तो y अक्ष से पूछेगा तो x का मान बताएंगे, x का मान 7, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1 माइनस कॉसेक बट्टा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा रूट अंडर में है, तो इसका कॉसेक माइनस कॉट होता है। अगला क्वेश्चन है 94 में लिखा है कि बिंदु 7 10 की कोटि क्या होगी। तो कोटि का मतलब y होता है, तो y का मान कितना 10 है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। ये तो प्लस प्लस है, प्रथम पाद में स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 के बाद 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में होने के लिए माइनस माइनस होना चाहिए, तो ये दोनों माइनस माइनस है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर लिखा है कि बिंदु 3,-3 एवं -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। 3 में से 3 घटेगा 0, फिर 3 -3 में से 3 घटेगा 0, 0 हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर होगा। 98 नंबर लिखा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 और ए का नियामक 2 4, तो बी का नियामक क्या होगा। तो बी का नियामक 6 8 होगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर लिखा है कि 99 नंबर क्वेश्चन है 99 में लिखा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना तथा इतना है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो 3 में से -7 घटाइएगा, 3 में -7 जोड़िएगा तो माइनस में 4 होगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो माइनस में क्या आएगा 2 आएगा। तो माइनस में 2 पहले किस में है, इसमें है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो -1 में 5 जोड़िएगा 4, और 8 में 4 जोड़िएगा 12, 12 को 4 से भाग दीजिएगा, तो 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना 12 को कितना 3 से भाग देना है, तो 12 को 3 से भाग दीजिएगा, 3 चौका 12, पहले 4 किस में है
इसमें है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो है मैथ का पेपर बहुत ही इजी था। आशा है कि आप लोग 50 में 50 बिल्कुल राइट बनाए होंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना राइट आंसर बनाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब सब्जेक्टिव को भी एक नज़र देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा गया है। तो सब्जेक्टिव में भी कोई वास्ट क्वेश्चन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन सब क्लास में बताया गया है, आप लोग तो बना ही दिए होंगे। ये सीध करने वाला है, ये वाला भी सीध करने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 5 नंबर प्रश्न, उसका 6, 7, 8 ये सब प्रश्न देखिए कितना आसान सा प्रश्न सब पूछा हुआ है, सब बताया गया है। परीक्षा जो टेस्ट लिए थे उसमें भी सब क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं 11 के बाद 12, 13, 14 सब कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये भी सब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो एचसीएफ है, ये विवेचक निकालना है, ये खाली इसके लिए समीकरण लिखना है। ये भी क्वेश्चन क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है सब। अब ये वाला 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न भी क्या है, बहुत बार बता चुके हैं। ये 20, 21, 22, 23, यानी कि आज का प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न था। ये 24 हो गया, ये 25, ये 26, 27, 28, 29 सब दिख रहा है। 30 देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी कोई भारी प्रश्न नहीं था। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, इसका ग्राफ खींच देना है, इसको सिद्ध करना है। ये प्रमेय है, इसको सिद्ध कर देना है। ये संख्या निकालना है, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ये वाला रचना करने वाला प्रश्न है, ये वाला चैप्टर 8 से प्रश्न लिया गया है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, ये बहुलक बताना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। और लास्ट तो ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसको हम बताए ही हैं। तो ये था आज का प्रश्न, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।